हे गाइस, इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के इन्वोक फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि इन्वोक जो जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन होते हैं उसमें इन्वोक क्या करता है, क्या इन्वोक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को बीच में देख रहे हो तो मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आप जावास्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बीच में मेरे चैनल पर जाकर बीच में और जावास्क्रिप्ट को फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी डायरेक्टरी खोल लेता हूँ जहाँ पे मैंने यहाँ फोल्डर बनाए हुए हैं, और उसके में अंदर हमारा ये है और जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट सारे। और इस ट्यूटोरियल को डायरेक्टली खोल लेता हूँ मैं ओपन विद कोड में। ओपन विद कोड में जाने के बाद यहाँ हम इसको कट करके और यहाँ पे इस 1 मिनट ये कुछ एक्सटेंशन अपने एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, अब एक्टिवेट हो गई और यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल दे दूँगा 8। ठीक है, और कंट्रोल करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एक एरर पॉपअप देगा हमें। ये मालूम करे, ये हमें बता मतलब हमसे पूछेगा कि इस नाम की कोई डायरेक्टरी tut8.js नाम के इस डायरेक्टरी में मैं दिखाऊंगा कोई फाइल नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उसको क्रिएट कर दूं, तो यहाँ पे कैंसिल करोगे आप लोग तो ये कैंसिल करता है, क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, और ये पॉपअप क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये क्रिएट कर देगा tut8.js फाइल को। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप एक ही फाइल हो, क्योंकि अगर एक tut8.js पहले से होती तो ये पॉपअप नहीं देता। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जावास्क्रिप्ट को इन्वोक फंक्शन क्या होता है। तो आप सिंपल तरीके से ये समझिए कि अगर 1 मिनट में इसको लाइव सर्वर और ओपन कर लेता हूँ अभी। ठीक है, और इसको मैं राइट सेट कर लेता हूँ और इसको लेफ्ट। तो अभी अगर ये आपको नहीं चमक रहा तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ओके, और इसका कंसोल खोलने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ। और ये क्या हुआ, ऊपर को क्यों नहीं आया है, बट यू से। ठीक है, अब ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जिससे कि आपको आंसर भी अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूंगा जल्दी से, फंक, और इसका नाम हम यही रहने देंगे, कोई नाम नहीं लेंगे। ठीक है, और मैं रिटर्न करा लूँगा जल्दी से ए और बी। ठीक है, और एज हम इसको आर्ग्यूमेंट लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, आर्ग्यूमेंट ए और बी। ठीक है, तो ये हमारी आर्ग्यूमेंट हो गई। अब हम इसको अगर कहीं पे डिफाइन करें और उसके आर्ग्यूमेंट सेट कर दें, ये और ये। ठीक है, और अब हम लॉग कराएं क्या, इसी को। ठीक है, इसी को हम लॉग कराएं तो हमारा जो आंसर होगा वो डेफिनेटली सही आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि इन्वोक जावास्क्रिप्ट में इन्वोक क्या करता है। तो इन्वोक एक्चुअली है क्या, इन्वोक आप इस तरह से समझ लीजिए कि जो समारोह होते हैं वो, उस हिंदी वर्ड है ये समारोह, आप अच्छे जानते हो हिंदी वर्ड, ये समारोह। जो आप समारोह होता है, जैसे कि अब कोई समारोह होता है, उस पूरे समारोह को एक इन्वोक कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आप वही एग्जांपल इसमें देख सकते हो, क्योंकि जो हमारा इन्वोक जावा स्क्रिप्ट फंक्शन। ठीक है, ओ माय गॉड क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस पूरे जो फंक्शन है इसको जो रन कर रहा है, क्यों एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको हम ऐसे इन्वोक कह सकते हैं। ठीक है, इट इज ए कॉमन टू यूज द टर्म कॉल ए फंक्शन या इंस्टेड ऑफ इन्वोक फंक्शन। ठीक है, या फिर इस तरह से आप कह लीजिए, इट इज आल्सो कॉमन टू से कॉल अपन ए फंक्शन, या फिर स्टार्ट ए फंक्शन, या फिर एग्जीक्यूट ए फंक्शन। ठीक है, ओनली सिंपल तरीके से। और एक ये हो गया, और दूसरा जो अभी हम
इसको कमेंट कर देते हैं और ठीक है, और फंक्शन बनाते हैं और इसके आर्गुमेंट पे फिर हम वही ले लेते हैं और रिटर्न करा लेते हैं ए। ठीक है, सिंपल, अब तो कोई डाउट नहीं है। और हम विंडो डॉट नेम और यहाँ पे हम कुछ भी दे देते हैं, ठीक है, जो हमें आर्ग्यूमेंट करानी है। ठीक है, तो ये अभी क्या करेगा, अगर हम इसको कंसोल कराएं, मैं कंसोल कराना भूल जाता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि वही सिर्फ रिजल्ट आ रहा है। तो यही मतलब होता है कि इनवोक क्या होता है, एक आप किसी भी तरीके से एक फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो, बना के उसको डिफाइन कर रहे हो, असाइन कर रहे हो, फिर उसको जो भी उसके अंदर कोड लिखा है उसके फंक्शन के ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक ये होता है, मैंने बताया हुआ वीडियो में कि ब्लॉक, एक फंक्शन में ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, ब्लॉक बी, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉक। ठीक है, तो ये अगर कोई कंडीशन होती है फिर फंक्शन होता है, इस जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का सारा चीज़ें ब्लॉक में ही आएगा। ठीक है, ये हमारा फंक्शन का ब्लॉक होता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को जो भी कुछ हुआ है या फिर कहते हैं उसको, वो क्या होगा, फंक्शन होगा, सो इन्वोक होगा। ठीक है, अब एक ये भी होता है कि हम इसको, मैं फिर से कमेंट कर देता हूँ, एक चीज़ होता है हम इसमें दिस वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल। ठीक है, जैसे मैंने अनोनिमस फंक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, आपको बताया था, तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि एनोनिमस फंक्शन है कि हम के फंक्शन को, किसी फंक्शन को हम किस में एज ए वेरिएबल की टाइप उसको असाइन कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रिटर्न करा लेंगे क्या, क्या रिटर्न करा लेंगे, डिश, डिश। ठीक है, और अब मान लो एक चीज यहाँ पे और लॉग करा लिया अब हम एस, तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। कुछ क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या दे रहा है, ये जो सारी चीजें दे रहा है हमें, फंक्शन दे रहा है, सारा फंक्शन दे दिया हमें उठा करके, जो एक फंक्शन में हम कर सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट ने उठा कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने काम ये से किए, पूरा का पूरा जो एस और जो फंक्शन है सारा चीजें हमने इसमें लॉक करा ली। लेकिन हमें करना क्या है, ए और बी। अब ये क्या है, सिंटैक्स, इसको हमें हटाना पड़ेगा अभी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम एज ए आर्ग्यूमेंट देंगे, सॉरी मैं आर्ग्यूमेंट देना भूल गया था। ठीक है, ए और 5 इज ए नॉट अ फंक्शन, ओ माय गॉड। अच्छा, ये हम यहाँ पे नहीं दे सकते, एक्चुअली हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए। ठीक है, सिंपल तरीका है करने का। और अगर हम इसको दिस कर दें यहाँ पे दिस, तो सिंपल तरीका, ये आंसर तो देगा नहीं है, क्योंकि दिस क्या है, दिस तो इसने जो भी यही चल गया ना। दिस का अगर आप दिस से कंफ्यूज हैं तो दिस से आप ये समझ सकते हैं कि दिस जो होता है वो इसी के अंदर वर्क करेगा। ठीक है, जो ये फंक्शन है उसके अंदर ही वर्क करेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। और दिस क्या कहता है, एक अपने आप में खुद को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो फंक्शन होता है उसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि भैया इसी ये ही है, समझ में आ गया। और इसका यूज बहुत ज़्यादा भी होता है, मतलब काफ़ी होता है इसका दिस का यूज। तो और अगर हम इसके मतलब जो दिस आ रहा है, अगर उसके देखें कि क्या क्या आ रहा है, तो मैंने भी दिखाया था पहले कि ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो हम इनको सारी चीज़ को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं,
सभी चीज़ों को, ठीक है, एज ए फंक्शन। तो ये सारी फंक्शन के अंदर ही काम करेंगी। और एक तरीका ये होता है, ठीक है। तो अभी इसको कमेंट कर देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं माई ऑब्जेक्ट नाम का, और इसमें हम इस वेरिएबल में हम एज ए ऑब्जेक्ट सेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कर लेता हूँ मैं फर्स्ट नेम में मैं अपना नाम डाल देता हूँ, और लास्ट नेम में डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे, सॉरी फंक्शन बनाएंगे। तो उस फंक्शन को हम एज ए ऑब्जेक्ट भी सेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी के थ्रू। कैसे, मान लो हमने फर्स्ट नेम ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट नेम ले लिया, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुल नेम कर लेंगे, ठीक है। फुल नेम में क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा, फंक्शन। और इस फंक्शन को एज ए हम नाम नहीं देंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको कॉल करा लें, ठीक है। तो रिटर्न कर दे दिस, ठीक है। इसका मतलब होता है हमने यहाँ पे नाम भी नहीं दिया। आप यहाँ पे देखोगे कि इस फंक्शन में तो हमने यहाँ पे नाम भी दिया था, आर्ग्यूमेंट भी। तो हमें ये ना तो आर्ग्यूमेंट चाहिए और ना हमें इस फंक्शन का नाम देना है, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ फंक्शन बन के वहीं पे कॉल हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसको हमें कहीं कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे कुछ आएगा तो एकदम से खुल जाएगा विदाउट किसी नेम के और आर्गुमेंट के, क्योंकि हम इसको यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट में से ये टाइटल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टाइटल। क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, सॉरी प्रॉपर्टी, सो नोट ए टाइटल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई। इसी तरह से जैसे ये है, ठीक है, ऐसे ही ये वर्क करेगा। अभी ये प्रॉपर्टी, ये इसकी वैल्यू, ये प्रॉपर्टी, ये वैल्यू, ये प्रॉपर्टी, ये वैल्यू। तो अभी हम इसको कॉल कराते हैं, इसको हम लॉग कराते हैं माई ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर से हम क्या निकाले लेंगे, फुल नेम, ठीक है। तो देखो ये यहीं पे खुद बता रहा है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। अरे ये क्या हुआ, 1 मिनट, ठीक है। तो इसने हमें सारी ये यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें रिटर्न करके दे दी, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर इसको हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसके साथ इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट नेम आई यानी दिस वर्ड प्लस क्या आएगा हमारा, लास्ट नेम, लास्ट नेम, राइट। तो यहाँ पे आप देखना कि जो हमारा ये है, एक मिनट। तो अभी हम इसकी सारी चीज़ें हम अगर निकालें तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो हमें यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा। और ये अगर आपको पता है कि स्पेस कैसे देते हैं तो इस तरह से भी दे सकते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ओह ठीक है, और जिससे कि हम मतलब ये इनलाइन आ जाए, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे स्पेस दे दें तो स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का एक ही लाइन में आ रहा है, थोड़ा सा गैप लाइन इस तरह से लाइन, ये तो हम इस तरह से देखें अभी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इसको एज ए इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं और इसका इस तरह से डाटा भी ले सकते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को विदाउट किसी नेम या आर्ग्यूमेंट के, आर्ग्यूमेंट सेट कर सकते हैं हम यहाँ पे, लेकिन ज़रूरत नहीं है अभी, फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी
ये कुछ कर सकते हैं कि हमने सारी चीज़ें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे हमने रिटर्न करा लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एज इजगल टू एक ए भी कर सकते हैं। ए कहाँ से आएगा, ओ सॉरी ये नहीं है, एक मिनट मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, प्लस एज एज और प्लस एज, और एज कहाँ से आएगी, अब मैं इसको एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। एज कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ पे एज लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे एज मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दी, ठीक है। और अब चलते हैं ब्राउज़र पे, तो एज कितनी होगी हमारी, ये प्रॉपर तरीके से, लेकिन यहाँ पे एज स्पेस मांग रहा है, ठीक है। तो स्पेस देने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, राइट। तो अब हम चलते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर आंसर आ रहा है, ठीक है। ये एक ही तरीका हो गया, और अब मैं इसको इधर कर लेता हूँ, एक ये तरीका हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट तरीका, ठीक है, इसको अच्छे वे में करने का। तो इसके लिए हम एक और चीज़ सीखेंगे कि फंक्शन बनाएंगे और इसका नाम ही रहने देंगे, आर्गुमेंट लेंगे और दूसरी बी आर्गुमेंट ले लेंगे, और इनमें हम क्या करेंगे सॉरी दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू ए और दिस डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू बी, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस कोड को क्रिएट कर लेंगे एज ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम न्यू नेम, और इस नेम में हम जो हमारी दो आर्ग्यूमेंट है ए बी, जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। दो आर्ग्यूमेंट देनी पड़ेंगे, तो हम यहाँ देंगे स्ट्रिंग में, एज स्ट्रिंग जाएगा हमारा ये, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रिंग, ठीक है। और अभी यहाँ पे हम लॉग करें एक्स को, तो देखना क्या आएगा, और राइट, ठीक है। फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, एक ही तरीका होता है दोनों। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, एक ही तरीका था और एक ही तरीका था, ठीक है। और एक तरीका और देख लेते हैं जल्दी से, ओके। इसमें जो हम नॉर्मली यूज कर देते हैं, वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू नेम, क्योंकि हम इस नेम का बनाने वाले हैं, फंक्शन बनाने वाले हैं, फंक, और ए नेम लिख देते हैं, नेम रिटर्न दिस डॉट नेम इज FIR फर्स्ट नेम इज इक्वल टू नेम, और यहाँ पे लॉग करा लेते हैं x, ठीक है। आएगी समझ में। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इनवोक फंक्शन के बारे में, फंक्शन में इनवोक हम किस तरह से कर सकते हैं, या दिस कीवर्ड का यूज किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। और अभी जो ये तरीका बताया मैंने, ये वाला तरीका, ये एज ए ग्लोबल तरीका है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्योंकि आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ऑन द
ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह से देखें, इसकी डेफिनेशन, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, व्हेन ए फंक्शन इज कॉल्ड विदाउट एन ओनर, ऑब्जेक्ट the value of this becomes the global object, right? In a web browser, the global object is the browser window. Okay, and this example returns the window object as the value of this, ठीक है। ठीक है, आप जो इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, जो ये हमने यूज किया है। और आई होप ये आपको दिस कीवर्ड का भी मतलब पता चल गया होगा कि दिस कीवर्ड क्या करता है इनवोक के साथ साथ, ठीक है। आई होप कि आपकी वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिए, और नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग एंड खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो कोडिंग सीखने में।